योगी जी ने भी कह दिया कि सबके नाम लिखवा दो। कुछ पत्रकारों का कहना यह है कि इन्होंने मोदी जी को परेशानी में डाल दिया है, चूंकि जनता दल यू का जो केसी त्यागी है वो भी बोलने लगे हैं, एक दो लोग और भी बोल रहे हैं, जयंत चौधरी की तरफ से भी कुछ बताई जा रही है बात, चिराग पासवान भी बोल रहे हैं। साहब गलत बात है, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, वो नायडू साहब अभी नहीं बोल रहे हैं। तो योगी जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि कहीं मोदी जी को तो नहीं फंसा दिया उन्होंने कि मैं ही सबसे बड़े हिंदुत्व के रथ पर सवार हूं। ये खबर आपके पास पत्रकारों ने एज्यूम के एतबार से पहुंचा दी है। मैं भी आपके सामने एक एज्यूम ही करने आया हूं खबर, कोई खबर मेरे पास एविडेंस में नहीं है। मैं बताना ये चाहता हूं, CSDS का डाटा ने कहा कि 2% तो हिंदुत्व जिंदा है भारत में और 7% राम मंदिर का मुद्दा इलेक्शन के अंदर कुछ काम करेगा, यानी कि हिंदुत्व भी खत्म है और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की थी 22 जनवरी में वो भी लगभग खत्म है, पता चल गया रिजल्ट से। इसका मतलब यह है कि भारत का जो आपने ट्रैप में कुछ लोगों को ले रखा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ापरस्तों की फ़िरक़ापरस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आपने सुना 1 मिनट 3 सेकंड का इसलिए रखा मैं कि क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इस सन्यासी, इस जोकर, इस गंजे, इस बौने, इस चिंदी, इस चोर, इस खटरे गज़ा खाने वाले, इस मूत्र पीने वाले के ऊपर आप लोगों ने देखा भी, एक मिसरा भी सुने होंगे आप लोग, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े चिचड़े, यानी चिचड़ों का अंबार नजर आता है ना, वैसे ही इसने देखा था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, तकरीबन लगभग ख़त्म हो चुका है। ना उसका सपना काम आया, ना उसका ख्वाब काम आया, ना उसकी उम्मीद काम आई। अब इसका जो है सो खब बोल के लग गया। अब लेकिन है पोखलनो बहुत बड़ा है उनका, तालाब वो तीर सकते जाके, उतना बड़ा है, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। खैर कितने भी जाते कितने भी आते, बोले वैसी बात तीर ने भाई, गलत समझेंगे आप लोग। तीर ने ऐसा ऐसा करने, ऐसा ऐसा करने, कीचड़ में ऐसा ऐसा करने, मालूम है। बहरहाल के ये देखा आपने। अब जितनी जो गोदी मीडिया जो इनकी टट्टी को छोड़ के बाकी के सब धुलाती थी, अब आपस में जो है सो ये लोग खुद दोनों को लड़ाने का काम मीडिया भी कर रही है। किसको किसको? मोदी साहब को और बौने जोकर सन्यासी छिंदी चोर को, वो बराबर काम कर रही है। अभी तक ये चीज़ इनके पास नहीं पहुंचती थी दोनों के पास, कि दोनों के दिमागों में दिलों में क्या चल रहा है। अब यानी आप लोगों को खुलासा कर दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हें सन्यासी, बौना, जोकर, चिंदी चोर अपने आप को जो है सो हिंदुओं का सम्राट समझता था। क्या समझता था? हिंदुओं का, सारे हिंदुओं का सम्राट समझता था। यानी इसको पूछते, इसको बोलते हैं, लेकिन निकले वो सर्वे करने के बाद 2%। और इन्हें अपने आप को नरेंद्र मोदी जो है सो पूरे हिंदुस्तान के सब लोगों का मसीहा समझता था, क्योंकि डायरेक्ट कंसर्ट इनका ऊपर से था ना भाई, सीधा भगवान के साथ था कहते इनका। जो कुछ भी होता है, यानी चैटिंग वाटिंग होती थी उनकी, लोगों की बातचीत होती थी उनकी, इसलिए डायरेक्ट कलेक्शन है वाला था। इसलिए वो 400 पार के ऊपर का नारा भी दिया था उसने। वो 400 पार आपने देख लिए किस तरीके से क्या हुआ, ये सारा एक मजाक, एक जोक बन गया। उसको वो जो फेंका उसने, अभी तक सब फेंकते थे 15 लाख अकाउंटों में आ जाएंगे, काला धन आ जाएगा, सबको लखपति बना दूंगा, सबको करोड़पति बना दूंगा, यानी सारी चीज़ें एक जुमले के वैसा यूज़ होते थे। ये भी जुमला है समझा उन्हें, लेकिन सहारा बड़े नाम का ले लिया उन्हें। तो इसीलिए अयोध्या के अंदर देखिए आप, वहाँ पे जमानत जब्त हुई, इतनी बुरी हार,
बीजेपी की तारीख में नहीं हुई थी, जो हार झेलनी पड़ी उत्तर प्रदेश में। तो अब उसके बाद ये पूरा सन्यासी के ऊपर डाल दिए, ठिकरा पूरा डाल देंगे, किसी तरीके से इसकी पुंगी बजेंगे बोल के मोटा भाई और इन्हें मिलके काम करे, और जो पार्टी प्रेसिडेंट है उन्हें इन्हें मिलके, तीनों मिलके काम करे। लेकिन लगा क्या, उन्हें जो है सो एक नया आतंक मचाए रखा। उन्हें बोला सारे हिंदुओं का तो मसीहा मैं हूँ, मैं असली हिंदू हूँ, बड़ा हिंदू मैं हूँ। इन्हें कौन है, इन्हें कुछ भी नहीं, इन्हें को कब आया, इन्हें मैं जानता भी नहीं इसको। ये बोल के ये क्या करी, मीडिया बीच में का काम कर डाली। अरे ऐसा बोल रहा भाई इन्हें तुम्हारे को बोली। अब इनको रहा नहीं गया, अब इन्हों कसम शपथ उठाए भी, मैं इसको नहीं देखना चाह रहा हूँ वो जिम्मेदारी पे, वो ओहदे पे, क्योंकि उन्हें रहा तो ऐसे ही पूरा तालाब गंदा करेगा और इसका बोरिया बिस्तर साफ हो जाएगा। ना इसको कोई बचा सकते, ना इन्हें बच सकता। अब इसको मुझे को इस चीज का अंदाजा भी हो गया, पता भी चल गया, क्योंकि इन्हें अंदर से खोखला कर रहा। क्योंकि यूपी तो गया हाथ से, और पब्लिक को ये भी मालूम हो गया सारी चीजें मंदिर मस्जिद नहीं होती भाई, ये चीजें पता चल गई। इसलिए इनकी हालत जो हुई ना 2024 लोकसभा इंतखाबात में, अब ये विधानसभा चुनाव में भी ये होने वाला है, असेंबली इलेक्शन में भी जमानत जब्त होगी भाई। लिख के देता हूं मैं, लिख के देता हूं, 50 सीट नहीं ला सकते ये लोग, चाहे कौन सा भी गेम खेल लो ऊपर नीचे का, खत्म हो गया। क्योंकि इतनी गंदगी, इतना जहर, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी देश ने 1947 के बाद से कभी नहीं देखा। 1947 के बाद से कभी नहीं देखा। तो अब ये लोगों को हर चीज का इल्म हो गया भाई, अवाम को, इसलिए इनका ये हिसाब हो गया। अब ये किधर के भी नहीं रहे, अब ये आपस में लड़के मरने का वक्त आ गया है लोगों का। इसलिए कौन किस पे बाजी ले जाना, कौन पावरफुल है, ये चल रहा है इनको। एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे पे बढ़तरी हासिल करने के चक्कर में पूरे उत्तर प्रदेश को डुबो दिया उन्हें, और इन्हें पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिए। आपको अच्छी तरह पता है, बार बार मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ ये चीज़, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आप लोगों की एक अक्लमंदी की मैं दाद दूंगा, जो तुम लोग वक्त के रहते हुए जो नाड़ा कसी करे ये लोगों की, वो बहुत बेहतरीन काम करे। नहीं तो कुछ भी रहने वाला नहीं था, सब उपलियाँ मारते पड़ते थे। अब वो दौर ख़त्म हो गया हो। अब इन्हों बचने की कोशिश में, और ये लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, और इसका काम मीडिया बखूबी कर रहा है। दूसरी चीज़, इसने तो सारे मीडिया वालों के भी नामा लिख दो बोला भाई, कौन कौन है पता चलाओ, ताकि मैं जो नोट दिए हुआ हूँ वो भी बता दूँ, किसको कितना हमने भेजा था, किसको क्या बोलने के लिए भेजा था, साल भर का क्या देते थे वो सारे। इसलिए वो लोगों के नामों का पता करना चाह रहा हूँ। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। वीडियो पूरी देखो, वीडियो को लाइक भी करो, और अपने 4 दोस्त अहबाब तक भेजो। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा इशू है ये, जो कि मैं खुल के आऊँगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।